हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। तो जो पर्वत होते हैं उनकी गणना सेकेंड सीरीज द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित जो रेडियो सक्रियता का सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया था। तो जॉली ने प्रतिपादित किया था। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। और जो पर्वत निर्माणक भूसन्नति का जो थ्योरी था वो किसने दिया था, वो कोबर ने दिया था। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कभी कभी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से एक दो बार सुन लीजिएगा कि 30 मिलियन वर्ष पूर्व जो वलित पर्वत है उनकी रचना हुई थी। नवीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है। तो यूराल पर्वतमाला जो है वो नवीनतम पर्वतमाला है। हिमालयन पर्वत किसके अंतर्गत आते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, यूपीएससी में भी आ चुका है, एसएससी में भी पूछा गया था कि हिमालयन पर्वत किसके अंतर्गत आते हैं। तो नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। हिमालयन पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से होती है। तो जो टैथिस सागर है उससे उत्पत्ति होती है हिमालयन पर्वत की। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में काम करता है। तो जो रॉकीज श्रेणी है वो क्या करती है, जल विभाजक के रूप में काम करती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जो एंडीज श्रेणी है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो माउंट एवरेस्ट भारत में है। और जो भारत की सबसे लंबी चोटी है वो है कंचनजंगा, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो है माउंट मैकल्ले। माउंट मैकल्ले जो है वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाया जाता है। तो लगभग 33% पार्ट पर क्या पाया जाता है, पठार पाया जाता है। वह पठार जो चारों ओर से पर्वतमाला से घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है, अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो जो तिब्बत का प्लेटू है वो सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटवार पठार किस देश में स्थित है। तो पोटवार पठार कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है। लोयस पठार कहाँ पर है। तो ये चाइना में स्थित है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है, ये हिमालयन पर्वत और क्यून लोन पर्वत जो है उसके मध्य पर स्थित है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर पर्वत श्रेणी को, पामीर के पठार को। टिन टिन जो धातु है, मेटल है, वो कौन से कहाँ पर उसका उत्खनन होता है। तो बोलीविया में होता है, याद रखिएगा। स्थल मंडल के कितने परसेंट भाग पर मैदान है। तो 41% पर मैदान है और 33% पर पठार है। विश्व में फसलों और खाद्यों की वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है। तो लगभग 85% भाग उगाया जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का भाग कितने परसेंट भाग मैदानों में निवास करता है। तो लगभग 90% भाग क्या है, मैदानों में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है। तो जो रेत और धूल के कणों का जमाव होता है उससे उत्तर पश्चिमी मैदान का निर्माण हुआ है। संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो संप्राय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। आपको जो नदी से अपर्दन होता है, शरण होता है, पर्वतों से होता है, हिम से होता है, इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वो याद करना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किससे होता है। तो पैडी प्लेन जो बनते हैं वो पवन से बनते हैं। डेक्कन स्वर्ग पर्वत कहाँ स्थित है। तो ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। मैदान किस श्रेणी में आते हैं। तो मैदान भी सेकंड श्रेणी में आते हैं। ब्लैक होल पहाड़ी यूएसए में स्थित है। ब्लैक होल, ब्लू होल, ये सारी पहाड़ियाँ यूएसए में स्थित हैं। पिरेनीज पर्वत, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है। पिरेनीज पर्वत श्रेणी
फ्रांस और स्पेन के मध्य है। विंध्य पठार कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते ही होंगे, ये तो भारत में स्थित है। मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी आ चुका है एग्जाम में, यूएसए में स्थित है, याद रखिएगा। और मसेटा का पठार किस किस देशों के बीच में है? तो स्पेन और पुर्तगाल के मध्य स्थित है। रांची का पठार क्या है? तो यह एक पेनीप्लेन है, और जो रांची का पठार है उसे क्या कहा जाता है? जो नागपुर का पठार है, नागपुर प्लेटू को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार मिनरल्स की दृष्टि से काफ़ी रिच है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो जो तिब्बत का पठार है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में क्या है? टेलीग्राफिक पठार स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है? तो वो है 26%। विश्व की जनसंख्या पठारों में निवास करती है। 9% लगभग जनसंख्या ऐसी है जो पठारों में निवास करती है। विश्व में कितनी परसेंट जनसंख्या पर्वतों में निवास करती है? तो लगभग 1% जनसंख्या ही पर्वतों पर निवास करती है। कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जो जनगणना सबसे पहले हुई थी वो कब हुई थी? तो वो लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी, और फिर रिपन के टाइम से व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत हुई थी। जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इस वर्ष की 2022 की जो विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है वो है 8 अरब। अभी जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है? तो वो है चाइना। लेकिन 2030 तक भारत चाइना को पीछे कर देगा और जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे विशाल देश बन जाएगा। कुछ थीम जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है डेज की, वो आपसे पूछी जाएंगी। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। इस वर्ष की थीम क्या थी? कि जो इनविजिबल वाटर है उसको क्या करना है? विजिबल बनाना है। विश्व मृदा दिवस ये 5 दिसंबर को होता है, ये भी याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो CSIR है, CSIR ने मृदा को कितने भागों में डिवाइड किया है ये आपको बताना है। और पूछा जा सकता है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई भी याद रखिएगा, इसे बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके की इम्पोर्टेंट डेज वाली थीम यदि आपने नहीं देखी है तो इसका सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।